हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 को। और इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स की, किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। तो फाइलम आर्थ्रोपोड्स जो आगे जाके बनाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, या आर्थ्रोपोडा जिसको हम कहते हैं, यानी बेसिकली ये दोनों लफ्ज़ एक ही हैं, आर्थ्रोपोड और आर्थ्रोपोड। तो ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसको साइंटिस्ट ने 5 सब फाइलम में डिवाइड किया है और उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला सब फाइलम जो है वो है ट्राइलोबीटोमॉर्फा, दूसरा है जिसको हम प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हैं शेलिसिरेटा, और तीसरा है मैरियापोडा, क्रस्टेशिया और हेक्सापोडा। तो ये 5 बेसिक सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, जिसको साइंटिस्ट ने आर्थ्रोपोडा फाइलम को इन 5 सब फाइलम्स में डिवाइड किया है। अब इन जो सब फाइलम है इनके आगे से बहुत सारी क्लासेस आती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो सब फाइलम जो पहला सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ट्राइलोबीटोमॉर्फा, ये एक्सटेंट हो चुके हैं अभी, और इनकी जो क्लास है ट्राइलोबीटा है, और ये अभी तक एक्सटेंट हो चुके हैं यानी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत पुराने थे, अभी बहुत कम स्पीशीज़ इनकी रह चुकी हैं। जबकि दूसरे सब फाइलम की बात करें जिसको हम इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं शेलिसिरेटा, उसके आगे से 3 हमारे पास क्लासेस आती हैं। एक है एरेक्निडा मेरोस्टोमेटा, और आखिर में हमारे पास ये एक और आती है जिसको हम इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं साइनोकोनिडा। तो ये 3 बेसिक इनकी भी आगे से क्लासेज आ जाती हैं। ये अगर आप इनके वर्ड्स पर गौर करें, ये जितने भी फाइलम्स और इनके सब क्लासेस हैं, थोड़े इनके जो नाम है वो प्रोनाउंस करने में मुश्किल हैं, लेकिन आपको बेसिक ये बात है कि आपको समझ आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इन फाइलम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस बेसिस पर ये कैरेक्टराइज किए गए हैं। अब बात करें आगे तीसरे सब फाइलम की, तो वो है मैरियापोडा। मैरियापोडा आगे से 4 बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली है इसकी क्लास चाइलोपोडा जिसमें सेंटीपीड्स आते हैं, दूसरी है डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपीड्स आते हैं, फिर पोरोपोडा और सेम्फाइला चौथी क्लास आ जाती है। तो ये 4 बेसिक क्लासेस इसकी आ जाती हैं। अब चौथे फाइलम की बात करें तो वो हमारे पास है सब फाइलम क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के आगे से हमारे पास 6 क्लासेस आती हैं जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ये जितनी भी क्लासेस और सब फाइलम्स हैं इनके हम बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह से। आपको अभी तो ये मुश्किल लग रही होगी शुरू में, क्योंकि हम हैं वीडियो के, जिस वक्त आगे चलते जाएंगे हम, जिस वक्त इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ईजी फाइलम्स हैं, कोई इनमें मुश्किल बात नहीं है। तो अभी मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। तो सब फाइलम जो चौथा फाइलम है क्रस्टेशिया, उसके आगे से 6 क्लासेस है जिनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पहली है ब्राइकियोपोडा, फिर रेमीपीडिया, फिर सेफलोकार्डिया, फिर मैक्सिलोपोडा, ऑस्ट्राकोडा और मेलोकॉस्ट्रेका। तो ये 6 क्लासेस इसकी आ जाती हैं सब फाइलम 4 की। उसके बाद बात करें सब फाइलम 5 की, 5वां जो सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा का वो है हेक्सोपोडा, और इसकी आगे से 2 क्लासेस आती हैं इंसेक्टा और एंटोनेटा। तो ये 2 क्लासेस इसके भी आ जाती है। अब सबसे पहले हम पहले सब फाइलम को देखें ट्राइलोबीटोमॉर्फा। तो उसकी जो क्लास है आगे से ट्राइलोबीटा, वो अभी एक्सटेंट हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि बहुत पुरानी क्लास है, प्रिमिटिव क्लास है जो अभी एक्सटेंट हो चुकी है। यहाँ पर इसकी नीचे मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी है सब फाइलम पूरे की। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने नीचे इसकी पूरी डिटेल लिखी है वो ये है कि ये प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू के हैं, बहुत ही पहले पाए जाते थे, पुराने आर्थ्रोपोड्स हैं जो अभी एक्सटेंट हो चुके हैं। नीचे मैंने दूसरा पॉइंट इनका यही लिखा है, एक्सटेंट फॉर्म्स है ये। इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 लोब्स, 3 लोब्स में इनकी बॉडी डिवाइड्स हुई होती है। आइज़ जो हैं वो कंपाउंड आइज़ होती हैं। मैंने आपको आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि आर्थ्रोपोड्स के मेंबर ऐसे हैं कि उनके अंदर 2 किस्म की आइज़ पाई जाती है, एक सिंपल आइज़ होती है और कंपाउंड आइज़ होती है। लेकिन जो मोस्टली आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं उनके अंदर कंपाउंड आइज़ पाई जाती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो ट्राइलोबीटोमॉर्फा के मेंबर्स हैं उनकी जो आइज़ हैं वो कंपाउंड आइज़ हैं। अपेंडेजेस जो हैं बिरामेलस हैं, यानी अपेंडेजेस जो हैं पेयर्स की फॉर्म में है। जॉइंटेड लेग्स हैं इनकी। अपेंडेजेस जैसा कि मैं आपको बताया था, लफ्ज़ आर्थ्रोपोडा 2 लफ्ज़ से निकल के बना है। आर्थ्रो जिसका मतलब है जॉइंटेड और पोडा का मतलब अपेंडेजेस या लेग। तो यहाँ पर ये बात हमें बता रहा है अपेंडेजेस बेरामस का मतलब ये है कि इनकी जो अपेंडेजेस है, जो इनकी बॉडी है वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स से मिलकर बनी है। तीसरी बात या चौथी बात जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ वो ये है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ मीडियन एंड 2 लैटरल लोब्स
बाय लॉन्गिट्यूडिनल एक्सियल फॉरो। तो ये इस तरह से इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई होती है, 2 लैटरल लोब्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सियल फॉरो को बनाते हैं। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट जहाँ पर मैंने लिखा है वो ये है कि हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीना एंड आइज। तो आपको पता है कि एंटीना का काम क्या है। मैंने आपको बताया था कि एंटीना जो है कॉकरोचेस के ऊपर पाया जाता है। ये कहता है कि जो हम उसके सराउंडिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करता है। यानी अगर उसको फूड चाहिए, इर्द गिर्द फूड पड़ा हुआ है तो वो उसको ऑब्जर्व करेगा। अगर प्रे कोई आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। अपने डिफेंस के लिए इस एंटीना को यूज़ करते हैं। तो एंटीना का बेसिक काम ही है कि कैच करता है सिग्नल्स को। तो यहाँ पर भी जो ट्राइलोबिटोमॉर्फा के मेंबर्स हैं उनके हेड पर भी पेयर्स ऑफ एंटीना मौजूद होते हैं जो सिग्नल्स को कैच करते हैं, और उनके ऊपर आइस मौजूद होती हैं जो आइस मैंने आपको बताया कि कंपाउंड आइस होती हैं। तो ये पहला फाइलम सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई। आप बेसिक्स ये बात याद रखें कि ये अभी एक्सटेंट हो चुके हैं और ये प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स हैं। दूसरे सब फाइलम पर जाते हैं, वो है हमारे पास शैलीसिरेटा। शैलीसिरेटा के आगे से 3 क्लासेस हैं वो मैंने आपको बताई। पहली थी एराक्निडा जिसमें स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन वगैरह आ जाते हैं। मीरोस्टोमेटा उसमें हार्शू क्रैब्स वगैरह आ जाते हैं। और तीसरी जो क्लास है वो है साइनोगोनेटा है जिसमें सी स्पाइडर्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। अब बात करें शैलोसिरेटा की, तो प्रेजेंस ऑफ शैलीसिरेटा यानी शैलीसिरिया क्या चीज़ है। अब ये है कि मॉडिफाइड एंटीरियर मोस्ट अपेंडिजेस हैं। ये माउथ के पार्ट्स पर पाई जाती हैं जो डिफेंस के लिए और इनकरेज के लिए। यानी ये इसकी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश इस तरह से करूं कि ये जो शैलीसिरा है वो ये करता है कि एक मॉडिफाई इंटीरियर मोस्ट अपेंडेजेस है जो माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये अगर प्रे है तो उसको इनगल्फ करने में, फूड को करने में और अपने आप को डिफेंस करने में ये मदद करते हैं। तो ये इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनके मेंबर्स में। दूसरी बात करें तो सेफहेलोथोरैक्स होता है। अब सेफहेलोथोरैक्स क्या चीज़ है। जब हेड और थॉरैक्स का रीजन आपस में फ्यूज होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेफहेलोथोरैक्स। और प्रोसोमा विद इंटीरियर 6 सेगमेंट्स, और ये सेफहेलोथोरैक्स जो है ये इंटीरियर 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है या 6 सेगमेंट से बनाता है। उसके बाद बात करें आगे तो एंटीना जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। यानी शैलीसिरेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई एंटीना नहीं होता, एब्सेंट होता है कम्प्लीटली। अब आगे जो पॉइंट आता है हमारे पास वो ये है कि एब्डोमेन विद 13 सेगमेंट्स एंड डिवाइडेड इनटू अ मीजोसोम एंड मेटासोम। अब जो इनका एब्डोमेन है, नीचे वाला हिस्सा है, वो 13 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ होता है और वो 2 स्ट्रक्चर्स में आगे डिवाइड होता है इनटू मीजोसोमा और मेटासोमा। अब बात करते हैं मीजोसोमा और मेटासोमा क्या है। मीजोसोमा की बात करें तो मीजोसोमा जो है वो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी को हम मीजोसोमा कहते हैं। जो मिडल पार्ट होता है किसी भी बॉडी का उसको हम मीजोसोमा कहते हैं, और वो 3 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है या ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। 2 तो उसके प्रोसोमा होते हैं और तीसरा मेटासोमा होते हैं। यानी ये जो मीजोसोमा और मेटासोमा है एक ही ग्रुप का हिस्सा है, एक ही पार्ट का हिस्सा है, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि मीजोसोमा जो लफ्ज़ है वो ये शो करता है कि ये जो मिडल पार्ट ऑफ किसी भी बॉडी का होता है, मिडल पार्ट, उसको हम मीजोसोमा कहते हैं। और मेटासोमा वो पार्ट होता है जो पोस्टीरियर एंड होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम मेटासोमा कहते हैं। उसके भी आगे से 3 हिस्से होते हैं, एक मीजोसोमा और 2 क्रोमोसोमा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मीजोसोमा और मेटासोमा के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकेंगे अब आप। उसके बाद बात करें तीसरे सब फाइलम की, तो वो हमारे पास आता है मैरीपोडा। मैरियापोडा क्या कौन सा हमारे पास सब फाइलम, उसकी क्या क्लासेस है मैंने आपको बताई। चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पैरोपोडा और सेमफाइला इसकी क्लासेस हैं। अब सबसे पहले बात करें इसकी क्लास की शेलोपोडा की, तो उसमें सेंटीपीड्स आते हैं और डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स आते हैं। अब ये सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स क्या है, इसमें भी मैं कुछ थोड़ी सी आपको बातें बता देता हूँ। सेंटीपीड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लेग्स को शो करते हैं, यानी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। और आपको पता है कि आर्थ्रोपोडास की एक मेंबर्स की एक खुसूसियत ये भी है कि उनके अंदर सेगमेंट्स पाए जाते हैं। आल्थो के इनके अंदर ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, लेकिन सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो सेगमेंट्स जो होते हैं, हर सेगमेंट्स पर एक जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं जो उनको मूवमेंट में, जो उनको मूव करने में मदद देती हैं। अब यहाँ पर जो साइक्लोपोडा है या साइलोपोडा के मेंबर्स हैं, उनके अंदर सेंटीपीड्स पाए जाते हैं। सेंटीपीड्स
का मतलब यह है कि उनके अंदर एक पेयर पाया जाता है लेग्स का, जो उनकी मूवमेंट में मदद देता है और वो हर सेगमेंट पर मौजूद होते हैं। जबकि मिलीपीड्स जो हैं, जो डिप्लोपोडा के मेंबर्स की खुसूसियत है, मिलीपीड्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो लेग्स होती हैं जो 2 पेयर्स में पाई जाती हैं, यानी 2 जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं हर सेगमेंट पर, और वो उनकी मूवमेंट में शो करती हैं। अब दोनों को डिफ्रेंशिएशन करें तो ये बात आपके सामने आएगी कि सेंटीपीड्स एक पेयर ऑफ लेग्स को हम कहते हैं, जबकि मिलीपीड्स 2 पेयर्स ऑफ लेग्स को कहते हैं। सेंटीपीड्स जो होते हैं, जो जिस ऑर्गेनिज्म पर सेंटीपीड्स मौजूद होती हैं, वो फास्ट मूवमेंट करता है, यानी वो तेज़ी से अपने आप को मूव कर सकता है, जबकि मिलीपीड्स जो होती हैं वो स्लो मोशन दिखाती हैं और स्लोली अपनी मूवमेंट को शो करती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन इन दोनों के दरमियान आ गया। अब मैरियापोडा का जो फाइलम है, इसकी हम आगे से नीचे देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैरियापोडा जो है फाइलम, इसकी यह है कि ऑल आर टेरेस्ट्रियल, ये जितने भी हैं सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, खुश्की पर रहने वाले होते हैं। कंटेन्स मैनी लेग्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ सेंटीपीड्स होते हैं, कुछ मिलीपीड्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी पर लेग्स मौजूद होती हैं जो इनकी मोशन में, जो इनकी मूवमेंट में मदद देती है। उसके बाद बात करें तो सिंगल पेयर्स ऑफ एंटीना, एक पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है जो कैचिंग सिग्नल्स के लिए काम करता है। एंड आइज आर सिंपल, तो इनकी जो आइज होती हैं वो सिंपल होती हैं। माउथ पार्ट लाइज ऑन द अंडर साइड ऑफ द हेड, अंडर साइड ऑफ द हेड पर माउथ पाया जाता है। अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट, अब मैंडिबल यहां पर क्या है, तो यहां पर जो ये मेंबर्स हैं इनके मैंडिबल ये है कि इनकी हेड के ऊपर 2 ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जिसको हम अपेंडिसेस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जो इनकी डिफेंस मैकेनिज्म में और फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं, उनको हम मैंडिबल्स कहते हैं, जो इनके हेड से प्रोड्यूस आउट हुए होते हैं। तो ये मैंडिबल्स भी इनकी बॉडीज़ पर प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सक्रीशन किसकी मदद से होती है? एक्सक्रीशन होती है थ्रू मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको आर्थ्रोपोडा के लेक्चर में बताया था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो एक स्पेशल आर्गन के थ्रू होती है, जिसको हम कहते हैं मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर भी जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। और जो ब्रीथ करते हैं ये, यानी ये उसका ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, ये थ्रू स्पाइरकल्स करते हैं। तो स्पाइरकल्स भी यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ब्रीथिंग जो प्रोसेस इनका होता है वो थ्रू स्पाइरकल्स होता है। उसके बाद चौथे सबफाइलम की बात करें तो वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया आगे से 6 आगे क्लासेस में डिवाइड हुआ होता है। ब्राकियोपोडा, उसमें हमारे पास ब्राइन स्केम्स आते हैं। रेमिपेडिया है, उसमें बेंड क्रस्टेशियंस आते हैं। सीफिलोकॉर्डिया है, उसमें हार्शू स्केम्स आते हैं। और मैक्सिलोपोडा में ब्रेनिकल्स आते हैं। ऑस्ट्राकोडा में सीड स्केम्स आते हैं। और मेलोकोस्ट्रेका में क्रैब्स, लॉबस्टर्स और स्केम्स आते हैं। तो अब स्केम्स क्या चीज़ है? स्केम्स आपने खाए भी होंगे, या ये जो हैं स्केम्स, ये एक ऐसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो ईटेबल होते हैं, यानी हम ये हेल्दी फूड के तौर पर लिए जाते हैं। आल्थो के ये इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन ये हमारी ह्यूमंस की बॉडी पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते और ये ईट कर सकते हैं हम इनको, और ये हेल्दी फूड समझा जाता है। और ये इनकी जो क्लासेज है उनके अंदर ये किस्में आती हैं, ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब क्योंकि हमने जो आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन है वो फाइलम्स, सब फाइलम्स पर देखनी है, और सब फाइलम्स की भी आगे से क्लासेज हैं मुख्तलिफ, तो हमने जो इस क्लास में जो फर्स्ट ईयर की क्लास है हमने गौर करना है सब फाइलम्स पर, क्योंकि आगे जो क्लासेज हैं इनकी आपने देखा यहाँ पर सब फाइलम्स की भी आगे से बहुत सारी क्लासेज हैं। ये आगे जाकर आप हायर लेवल पर पढ़ेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कोर्स है अब वो सिर्फ हमारे पास सब फाइलम्स तक ही है। ये वैसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए आगे इनकी क्लासेस भी लिखती हैं, लेकिन ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपने अभी सिर्फ इनकी जो सब फाइलम है उनके नाम पर गौर करना है, उनको याद करने की कोशिश करनी है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। अब हम सब फाइलम 4 पर थे, तो सब फाइलम 4 की यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। क्रस्टेशिया उसका नाम है, यूजली मैरीन होते हैं, यानी ये ज़्यादातर मैरीन वाटर में रहते हैं, और एक्वेटिक भी कुछ होते हैं, यानी ये पानी के अंदर ज़्यादा रहने वाले होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हेड और थॉरक्स फ्यूज टू फॉर्म सेफेलोथॉरक्स। मैंने पीछे भी आपको बताया कि सेफेलो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कि जब थॉरक्स और हेड एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं तो वो सेफेलोथॉरक्स बनाते हैं। एंड इज कवर्ड बाय अ सिंगल लार्ज कॉर्पसल्स, और ये एक सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर्स के थ्रू अपने आप को कवर कर लेते हैं इनकी बॉडी को। अब 2 पेयर्स ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप पीछे जितने भी मैंने आपको सब फाइलम बताए, कुछ में एक में एब्सेंट थे, बिल्कुल एंटीना थे ही नहीं, एक में एक पेयर था, दूसरे में 2 पेयर से। यहाँ पर भी हमारे पास क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी पर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना मौजूद है, यानी 2 पेयर्स एंटीना के प्रेजेंट है, जो सराउंडिंग को, जो इन्वायरमेंट को से सिग्नल ले रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 पेयर्स ऑफ सेफेलिक अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं, और
रिस्पायरेशन थ्रू इनकी गिल्स होती है। पीछे वाला मैरियापोडा का मेंबर्स मैंने आपको बताया था कि उनकी जो रिस्पायरेशन है या ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो थ्रू होता है स्पायरेकल्स। यहाँ पर इनका कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर इनकी गिल्स मौजूद है जिनके थ्रू रिस्पायरेशन कर रहे हैं। आइज़ की बात करें तो यहाँ पर इनकी आइज़ जो है वो कंपाउंड आइज़ है और लार्वल स्टेज इनके अंदर प्रेजेंट होती है और उस लार्वल स्टेज को हम कहते हैं नॉफ्लियस। यहाँ पर लफ्ज़ है NAUPLIUS, नॉफ्लियस, इसको हम पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी इनकी जो डेवलपमेंट होती है क्रस्टेशिया के मेंबर की वो इनडायरेक्टली होती है, वो थ्रू मोस्ट ऑफ द स्टेजेस जाते हैं, कई इवेंट से गुजरते हैं, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनती हैं और इनका जो लार्वा है उसका नाम है नॉफ्लियस। नॉफ्लियस लार्वा के थ्रू इनकी डेवलपमेंट होती है। और स्टेटोसिस्ट भी मौजूद होते हैं। स्टेटोसिस्ट आपको पता है कि बैलेंस सेल्स होते हैं जो इनकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और आइस भी प्रेजेंट होते हैं जो कंपाउंड आइस होती हैं। तो ये बात होगी हमारे पास फोर्थ सब फाइलम की। अब बात करें आगे लास्ट फाइलम की, सब फाइलम की, वो है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा की आगे से दो क्लासेस हैं, इंसेक्टा और एंटोगेनेटा। इंसेक्टा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा की। जैसा कि आपको पता है कि लार्जेस्ट फाइलम क्या है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, वो है आर्थ्रोपोडा, और उसकी जो क्लास है लार्जेस्ट क्लास पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वो इंसेक्टा क्लास है जो लार्जेस्ट क्लास के तौर पर जानी जाती है। इंसेक्टा में कौन से मेंबर्स आते हैं, विंग्ड इंसेक्ट्स आते हैं जिनके विंग्स होती हैं, और एंटोगोनेटा में आते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स। अब बात करें हेक्सापोडा की, अ लार्ज टैक्सा इंक्लूड्स इंसेक्ट्स एंड अ विंगलेस आर्थ्रोपोड्स। ये लार्जेस्ट हमारे पास सब फाइलम आता है जिसमें इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है और कुछ विंगलेस आर्थ्रोपोड्स भी पाए जाते हैं। हेड, थॉरक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइड हुई होती है। हेड विद 6 सेगमेंट्स, हेड के अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म को ये शो करते हैं। मैंने आपको मेटामॉर्फिज्म के स्ट्रक्चर में कंप्लीटली आपको बताया कि इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म होती है, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी बटरफ्लाई। और उसके बाद बात करें मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए मदद देती हैं, जिसका मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। रिस्पायरेशन थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू इनकी रिस्पायरेशन होती है। ट्रैकिया आपको पता है कि कॉमन ऑर्गन है रिस्पायरेशन के लिए। और थॉरक्स विद 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अब इनका जो थॉरक्स रीजन होता है उनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी को मूव करते हैं, मोशन में मदद देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको लेग्स की ज़रूरत होती है, जॉइंटेड लेग्स की, और इनकी बॉडी पर थॉरक्स वाले रीजन पर 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका हमने नाम रखा है हेक्सापोडा, क्योंकि 3 पेयर्स हैं तो टोटल कितने हो गए, 6 लेग्स होगी। तो लिहाजा इनका जो लफ्ज़ रखा है यहाँ पर साइंटिस्ट ने वो हेक्सापोडा रखा है। हेक्सा मीन 6 और पोडा मीन फीट्स या लेग्स हम कह सकते हैं। तो इनकी बॉडी पर क्योंकि 6 लेग्स पाई जाती हैं, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं थॉरक्स वाले रीजन पर, इसलिए हम इनको हेक्सापोडा कहते हैं। और एक्नॉन बियर्स कंपाउंड आइज, और एक्नॉन के रीजन पर इनकी कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। तो ये बेसिक हमारे पास सब फाइलम्स थे। आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन हमने देखी इस वीडियो में, और हमने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसकी 5 सब फाइलम में डिवीजन की गई है, और उस आगे से सब फाइलम जो है उनके आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, क्लासेस हैं। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने उन 5 के 5 सब फाइलम्स को देखा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखा कि क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे आगे एक और फाइलम को, और उसमें हम देखेंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी भी ट्रिक देखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।